तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निप संदेह नाश कहे बाबा अति आदर दो तने बुलाए हृदय लाई बहुभांति सिखाए। अब वशिष्ठ जी ने कहा महाराज बात को मानो, अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ पहुंचाओ। देखो एक बात सुनो, अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी अगर भगवान राम को साथ में लेकर नहीं जाते तो क्या विवाह होता क्या? तो संत जो करता है उसमें भी कुछ ना कुछ गुप्त रहता है। कहे वशिष्ठ जी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निप संदेह नाश कह पावा। महाराज बिल्कुल भी संदेह, किंचित भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्रों को पहुंचाओ, आगे जगत का कल्याण होना है। राम ने अकेले तुम्हारे लिए जन्म नहीं लिया, राम तो सृष्टि के विस्तार और धर्म की स्थापना के लिए संसार में जन्म लेकर के आए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन ना जाहि। अब सुनो, चक्रवर्ती जी कभी अपने कुल पुरोहित की बात नहीं टालते। और तुम्हारे महाराज 10 मिनट लेट होगा तो सत्यनारायण की कथा हम दूसरे पंडित जी समझवा लें। सही है ना? आज तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन बनाज के दाम 100 रुपया है। कथा बचवाई कहाँ लो पड़े, पूरा दिन कड़गो पड़त 500 रुपया मिले, 250 को पेट्रोल सड़क को 250 जेब में बचे। अब चाहे सब्जी ले लो, चाहे जहर खा के मर जाओ। 2.5 में 50 से शुरू हुई, आज भी सबके दाम बढ़ गए, लेकिन पंडित जी की नहीं बढ़ी। ब्याह हो जा, डीजे बारे खमला, साउंड सर्विस बाय खा, सबरे नहीं नचते। आज मेरे यार की शादी है, जितने वो नचते हैं ना, वो दूल्हा को बताते बेटा हमारा तो ब्याह होगा, सो घर वाई को खाए ले ले, प्राणन गांठ भी दी। दिल्ली के अलावा तसला कहूं दूसरी जगह डार ही नहीं रहे। तुम और हो जाए जब तलवार एक बगल धली जाने हो, तुम्हें सीधी मजूरी पे पहुंचे। अब सुनो, जब पंडित जी के देने का बात आती है तब 10, 15, 20 जन बैठ जाते। बैठते कि नहीं? अरे नहीं, 2100 नहीं 1100 देने महाराज का। लड़का को ब्याह हो तो महाराज अब घरे ले लियो, अब तुम तो घर के आओ, मतलब तनक दनन की मान जाओ। अरे भैया पंडित जी तनक दनन की का तो लड़का खिलाने 22 साल की माने। जब तो लड़का को ब्याह हो, जब उनने पत्रा पे लिख दो तो कि फलाने सिंह को लड़का भाव। अब 22 साल पहले उधारी उनने पत्रा में लिख दी थी, फिर भी ब्याह के बाद उधारी ये कर चलो जा रहा हूं। सबके पैसा मिलेंगे लेकिन ब्राह्मण के नहीं मिलेंगे। सबकी बुराई एक ही आदमी से, ब्राह्मण से। लेकिन तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, समझने का तात्पर्य इतना है, कभी भगवान राम ने, दशरथ जी ने, सूर्य वंश में जन्म लेने वाले एक प्रत्येक नागरिक ने कभी भी अपने कुल पुरोहित की बात का अनादर नहीं किया। राम के दरबार में जितने भी निर्णय हुए वो सिप कुल पुरोहित, हमारे योग ऋषि परम रहे, वो तपस्वी वशिष्ठ मुनि के द्वारा ही निर्णय लिए गए, और उन निर्णय का मान महाराज दशरथ ने किया है। अगर वशिष्ठ जी नहीं कहते तो माई बाप भगवान कभी भी बन नहीं जाते। वशिष्ठ जी ने कहा तब जाकर के दशरथ जी ने पहुंचाया। और पहुंचाया क्यों? अगर बन नहीं जाते तो पापियों का उद्धार नहीं होता, और पापियों का उद्धार नहीं होता तो समाज का सुधार नहीं होता, समाज का सुधार नहीं होता तो राम कथा सुनने वाला था कौन, फिर सुनता कौन। इसलिए हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। बूढ़ी पुराणन की कहावत है, जिनने न मानी बड़ों की सीख, और ले कटोरा मांगी भी की न मांगी। जितने बैठे न सबरन ने अपने मताई बाप की नहीं मानी, की न मानी, बताओ सही बताओ। अपने अपने सास ससुर की कौन कौन मानता है? बहुएं जितनी बैठी कौन कौन मानती हो अपनी सास की? आओ बोले सास की मन मां मरे, मरई तो रहनी, कोरोना में जी गई, अब जाने कब मन नहीं।
कोई किसी की बात नहीं मानता है, सब अपने आप में स्मार्ट हैं। और जब से जियो की सिम आ गई, जब से तो जियो जियो लड़का जन्म लेवे के बाद तुरंत 5वें महीना में फोन चलाने लगा। उनकी मताई 9 महीना तक लड़का खा फोन चला चला के ट्रेनिंग लेत की पास बैठे तैसे खोल लें, यूट्यूब तैसे आने और कार्टून तैसे देखने। अब बताओ पूत कैसे होंगे? पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर पूत अगर मैया सपूत निकल गया ना, 0 से उठ करके तुम्हें हीरो कर देगा। और सोने की चम्मच लेके पैदा भाव, और हम ज्यादा नहीं बताए नहीं तो राजनीति वाली बात आ जाएगी। सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ तो समझ लो फिर आलू डालो एक तरफ से सोना निकलेगा फिर। और अगर चाय बेच करके निकला तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही बन करके खड़े होंगे। हमारे माता पिता ने कभी सोचा नहीं था, तुम लोग तो इतना सम्मान दे रहे हो, यहाँ बैठे कथा सुना रहे, हम उनका तो ब्याह उनके कार्ड नहीं दे जाते। हम सही बात बता रहे हैं आपको। चिढ़ने वाले क्या बताएं, ज्यादा कहेंगे वो नेट पे सुन रहे होंगे, अपनों ही में से थे, आज भी चिढ़ रहे। आज भी महाराज जी जब से धाम का विस्तार हुआ तब से चिढ़ने वालों की होड़ लगी। पहले कोई नहीं जानता था, राम जी हम फपुआ के ससुआ के टटुआ को लड़का है, कोई रिश्ता नहीं है संसार में। जेब में पैसा है तो सब रे नेताजी राम नाम, नेताजी राम नाम। अबे देखियो चुनाव के टाइम नेताजी संघर्ष करो, हाँ देखो जी बोले सबरे हम तुम्हारे साथ हैं। जितने हैं ये कोनो नहीं संगे, अकेले पीवे के लाने हैं पूरे संगे। जितनी रैली देखियो तुम सबरन में भीड़ मिले, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। 1 महीना तक तो चांदी सी चटकत गाँव की चांदी सी। जो ना रैली निकल नेताजी पछाई देखा बोले हम तो जीते ही गए। जो ना पेटी खुला जब पतो परत की 60 ही वोट आए। कई रैली में कितनी भीड़ थी? बोले 2000। वोट कितने का? बोले 60। घरवाई से पूछी तेने दो तो कि नहीं? बोले पागल होकर तुम्हें ही दो तो। अब 60 ऐसे ही गांव में हुआ, चुनाव हुआ, उसके आए मात्र 5 वोट। अब सुनो गांव का ना पता नहीं है तो सबने पूछा और उसने फोन लगा, कहा भैया आपने हमें वोट दिया। अरे भगवान की सो ते ही मर जा, तू नन्ना मर जाए, तू कक्का मर जाए, तू बड़ो बाओ कक्का मर जाए, राम जी तो ही खा दे। उन्हें सबरन से कोल खबवाओ, कम से कम 1000 आदमी ने वही के कोल खाए। लास्ट में देना जब पेटी खुली सो 5 वोट हती, एक घरवाई को, एक को खुद को, 3 लड़कन को। कौन किसका है? कौन बताओ कौन किसका है? कौन किसका है? राजनीति में मत पढ़ो, धर्म नीति में आ जाओ। धर्म नीति में आओगे कल्याण हो जाएगा। क्या पढ़ना? जनता किसी की नहीं महाराज जी, जनता किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं, किसी की। दारूखोरी मत करो, शराबखोरी मत करो, 2-3 आचरणों से दूर रहो। आज देखो हमारे माता पिता में देख रहे होंगे संस्कार टीवी पे, अभी भी कथा सुन रहे होंगे। सोचो उनकी छाती कितनी चौड़ी हो गई होगी। हमारे माता पिता देख करके अपने आप में कितना गर्व कर रहे होंगे कि हजारों पब्लिक में बैठ करके हमारा लड़का सिंह की तरह धार करके कथा कर रहा है। और ज्यादा उम्र नहीं है, 25 ही की है भाई। अब हो गई बार यहाँ 25 के, और 2000 को जन्म है, 35 के हो गए काम श्री होगा सही में 25 के। राम धुआई है 25 के, पागल कर बूढ़े लगने लगे कर में तो 25 ही के हैं।